हमारे साथ है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नेहा यादव। 2019 के अगर चुनावी नतीजों की बात करें, जब नेताजी चुनाव लड़े थे तो जीत का मार्जिन जो था वो बहुत कम था और मैनपुरी सीट के लिहाज से 94,000 या 90,000 प्लस का मार्जिन था जिससे नेताजी जीते थे। मैनपुरी सीट के लिहाज से इसे बहुत कम माना जा रहा है। तो क्या शिवपाल यादव का साथ जरूरी हो गया था? मैसेज तो आप लोगों को देना ही था जनता तक, नेताजी के बाद भी, और गठबंधन को संभाल नहीं पाते, वरिष्ठों का अनादर होता है इस लिहाज से भी, और जसवंत नगर खास तौर पर मैनपुरी के ग्रामीण इलाकों में जो पकड़ शिवपाल यादव की मानी जाती है, जरूरी हो गया था ये सपा के लिए। देखिए जी, मुझे समय दीजिएगा क्योंकि अभी इन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता मनीष जी ने काफी सवाल किए हैं। देखिए, कौन क्या कहता है और किसने क्या कहा है, मैं इस पे नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग इनके लिए, इनके दल के लिए क्या बोलते हैं और जनता इनके दल के लिए क्या बोलती है, इन बेईमान लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। इनकी तरह ओछी और गिरी हुई राजनीति हम लोग नहीं करते। हम लोग विचारों और सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी विचारों और सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। इनकी तरह, जिस तरह का एक महिला जब चुनाव मैदान में आई, किस तरह से इनके बीजेपी के प्रवक्ता किन घटिया शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। और दूसरी बात, आपने पूछा कि मैनपुरी का चुनाव परिवार किसका ऐसा नहीं है जिसमें थोड़े बहुत मतभेद नहीं होते हैं। हमारे भी होते हैं, आपके भी परिवार में होते होंगे, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है जिस तरह का एक प्रोपेगेंडा बीजेपी चलाती है, क्योंकि इनके पास शिक्षा का, बेरोजगारी का, महंगाई का, इन मुद्दों पे ये बात नहीं करेंगे। जनता को गुमराह करने के लिए मीडिया को एक मुद्दा थमाते हैं और मीडिया उसको कैच करके हमारे जैसे आज डिबेट करा रही है, रोज कराने लगती है। तो मुद्दा ये है कि महंगाई पे ये बात करें ना, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में क्या हाल है उस पे बात करें। नहीं नेहा दिक्कत ये है, देखिए मैं बताती हूँ। आप महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना, चुनावी प्रचारों में पहले भी ये मुद्दा सपा उठाती रही है और विधानसभा का जब सेशन चल रहा था तब भी यही आरोप लगे थे कि जब सदन में अंदर चर्चा हो रही है तब सपा के सारे विधायक हाथों में झंडा, पोस्टर, बैनर लेके बाहर धरने पर बैठ जाते हैं, अनशन पर या पैदल मार्च निकालने लगते हैं, और जब अनशन का टाइम होता है तो फिर ऐसी पॉलिटिक्स के आरोप लगते हैं। जब चर्चा के वक्त तो आप लोग बायकॉट कर देते हैं। जब हमारे नेता सड़कों पे निकलते हैं तो बीजेपी के लोग कितने डर जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि घर के बाहर और पार्टी कार्यालय के बाहर पूरी सेना भेज देते हैं अपनी, कि वहां से आप लोगों को निकलना परेशान कर दिया बीजेपी की सरकार ने। विपक्ष के नेताओं को तो फिर दूर की बात है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। बेटियों के साथ आए दिन घटनाएं हो रही, उस पर तो ये बात नहीं करेंगे कि एनसीआरबी के आंकड़े चिल्ला के कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लड़कियों की सुरक्षा किसके हाथों में है। उत्तर प्रदेश में ठीक है, आप मुद्दों की बात कर रही हैं, आप मुद्दों की बात कर रही हैं, लेकिन हम विशेषतः हम मैनपुरी की बात कर रहे हैं। और आज मैनपुरी की बात यादव परिवार के लिहाज से इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि सपा की ही तरफ से ये फोटो सोशल मीडिया में जारी करके संदेश दिया गया है कि हम सब एक हैं। अब कोई विवाद पार्टी के अंदर नहीं है, लेकिन क्या तस्वीर से जो झलक रहा है वो निकाय चुनाव और विशेषकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक भी समीकरण ऐसा ही रहेगा, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर के भाजपा और तमाम पार्टियां जो आपके भी सहयोगी दल रहे वो आरोप लगा रहे हैं। परिवार श्रद्धेय नेताजी के अंतिम क्षणों से लेकर के अब तक साथ है। ये प्रोपेगेंडा मैं कह रही हूँ ना, ये लोग मुद्दों की बात ना करके ये प्रोपेगेंडा चलाना चाहते, वो ही नहीं चल रहा। इनसे पूछिए, इनको तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। समाजवादी पार्टी आदरणीय नेताजी के बनाए हुए लोगों को ये प्रत्याशी बना रहे हैं, इनका कैडर कहाँ है, इनके पास लोग नहीं है, तो ये क्या बात करेंगे। और ऐसे एहसान फरामोश लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, जनता उन्हें भी जवाब देगी। आदरणीय नेताजी की विरासत को, आदरणीय डिंपल यादव जी को मैनपुरी से ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रही है। ठीक है, रुक करते हैं सुभाष चंद्र यादव, सुभाषपा के प्रवक्ता हैं और सुभाषपा ने ही आरोप लगाया है कि हार का डर सता रहा है और इस उपचुनाव के बाद एक बार फिर से शिवपाल यादव को वोट लेकर के उनको फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यहां तो नेहा यादव जो सपा की प्रवक्ता है वो कह रही है सुभाष चंद्र जी कि ये जो दिख रहा है परिवार का विवाद किस पार्टी में नहीं होता, बहुत सी जगह मनमुटाव चलते हैं, विच्छेद होते हैं, लोग साथ आते हैं। यह भी कहा जाता है कि सियासत में तो कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता, ऐसे ऐसे कोलिशन गठबंधन होते हैं। आप भी गठबंधन में रहे हैं सपा के साथ में, आप तो कहते थे कि संभल नहीं रहा, वरिष्ठों की इज्जत नहीं हो रही, यहां तो अब चाचा का आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए आस्था जी, हम लोगों ने पहले ही बात बोली तो वो बात वापस रिपीट कर रहे हैं कि वास्तविकता है अखिलेश यादव जी से पार्टी संभल नहीं रही है। क्योंकि आजमगढ़ का जो चुनाव था सब लोगों ने देखा, 2022 के उपचुनाव के अंदर जिस प्रकार हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने
धूप के अंदर निकल के पसीने से तरबतर होकर प्रचार किया था और उन्होंने बोला भी था कि अगर अखिलेश यादव जी प्रचार करने आते तो वहाँ का परिणाम कुछ और होता। अब नेहा जी जो बोल रही, नेहा जी के सवाल के ऊपर भी जवाब दे दो। ये बोल रही हैं परिवार के अंदर सब कुछ सही चल रहा है। टेक्निकल की बात की थी उन्होंने, जब इनके विधायक जीते थे, विधायकों की जब बैठक हुई थी तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टेक्निकली तो समाजवादी पार्टी के विधायक थे। तब आपने बोला कि नहीं ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनकी अपनी पार्टी, इनको बैठक में नहीं बुलाया जाएगा। तो आज ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि उनको बुलाने की जरूरत पड़ गई, उनके दरवाजे पर जाने की जरूरत पड़ी? कारण स्पष्ट है कि उन्हें पता है कि जिस प्रकार आजमगढ़ का गढ़ हमारे हाथ से चला गया, उसी प्रकार मैनपुरी का गढ़ भी हमारे हाथ से जाने वाला है। क्योंकि मैनपुरी के अंदर 5 विधानसभा, जिसके अंदर 2 विधानसभाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काबिज है और 3 पे ये हैं। पिछड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि यादव वोटरों की संख्या ज़्यादा है तो यादव वोट पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को वोट कर देगा, क्योंकि यादव वोट तो समाजवादी पार्टी से आजमगढ़ के अंदर भी छिटक गया था। रही बात सम्मान देने की, परिवार के अंदर सब कुछ एक है, तो भैया अगर एक है तो नॉमिनेशन से पहले जब पार्टी का आपने कैंडिडेट डिक्लेयर किया था तो आस्था जी मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं अखलाक जी, उन्होंने बोला कि बहुत खूबसूरत तस्वीर आएगी। तो जब 2022 का प्रचार चल रहा था तो यही लोग बड़ी खूबसूरत तस्वीर का जिक्र करते थे कि बस के हत्थे के ऊपर बैठाया गया था, तब इन्होंने उस तस्वीर को सम्मान और अपमान से जोड़ दिया गया था। आज खूबसूरत तस्वीर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब कानपुर के अंदर, उन्नाव के अंदर, शायद शिवपाल, 1 मिनट में कंप्लीट कर लूं, शिवपाल जी से जब पूछा गया पत्रकारों ने कि आपको इस बारे में पता है, तो पत्रकारों को उन्होंने बोला था कि नहीं, मुझे आपके माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि डिम्पल यादव प्रत्याशी हैं, अब उसके बारे में बात में बताया जाएगा। तो फिर तो आखिर में नौबत ऐसी आ गई, क्योंकि 2019 में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन होने के बावजूद नेताजी ने बोला था कि मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन उसके बावजूद 1 लाख क्रॉस नहीं कर पाए, 90,000 के अंदर सिमट गए, जीत का आंकड़ा था। इस बार भी वही कहानी होने वाली, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट अगर जो कवर करता है वो जसवंत नगर की विधानसभा कवर करती है। ठीक है, मोहम्मद इखलाक, इस बात का जवाब दीजिए। आज इनकी मजबूरी थी कि शिवपाल सिंह यादव जी को साथ में लेके आए। सुभाष चंद्र यादव कह रहे हैं कि शिवपाल यादव और मैनपुरी, खासतौर पर ग्रामीण इलाका और जसवंत नगर के अंदर जो विधानसभाएं आती उस पर उनके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। और 2019 के चुनाव में भी मार्जिन उतना बड़ा नहीं था नेताजी की जीत का, तो कहीं ना कहीं चाचा के साथ संबंध सुधारना मौजूदा वक्त की मजबूरी बन गई थी। लेकिन शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि इंतजार रहेगा किसी बड़ी जिम्मेदारी का। तो कोई आश्वासन मिला है क्या किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का? देखिए आस्था जी, सुभाष भाई की मैं बात सुना था, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई की तरह हैं। उन्होंने कहा कि 22 में हम लोग अपमान और सम्मान की बात कर रहे थे। तो देखिए, मैंने कई बार कहा है, आज फिर कहता हूँ, नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, जाने के लिए अगर शिवपाल सिंह यादव साहब को एक बार नहीं 100 बार भी अपमान होना पड़ेगा तो वो हो जाएंगे। नेताजी की जो विचारधारा है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो उनका सोच था, सपना था, उत्तर प्रदेश का कोई भी गरीब, मजदूर, पिछड़ा, शोषित, वंचित, परेशान न हो, उनका सपना था। इस विचारधारा को हमेशा आगे ले जाने का काम करते हैं। और अभी मैं मनीष जी की बात सुन रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा हम मैनपुरी का चुनाव जो लड़ेंगे वो अपनी जो काम किया है उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर, सबका साथ सबका विकास जो उन्होंने किया है, उस पर चुनाव लड़ेंगे। अगले ही दूसरे सेकंड में वो कहाँ जाते हैं, उस सैफई परिवार के ऊपर। उन्होंने एक काम अपना नहीं गिनाया कि उन्होंने क्या किया और किस पे चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है, या चाचा भतीजे में क्या चल रहा है, एक भी कुछ उन्होंने गिनाया अभी तक किस पे चुनाव लड़ेंगे। और रघुराज साखी जी के ऊपर जो ये बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये भरोसा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने कल कहा कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब उनके गुरु हैं और नेताजी के शिष्य रहे। तो ऐसा कौन सा नेताजी के गुरु उनके रहे, तो ऐसा कौन सा शिष्य होगा आस्था जी जो अपने नेताजी को ऐसी श्रद्धांजलि देगा कि उनकी ही सीट पे दावा ठोकेगा जीतने का, चुनाव लड़ने का। ठीक है, अरे आपको श्रद्धांजलि देनी थी, भारतीय जनता पार्टी वाली को श्रद्धांजलि देनी थी तो न लड़ते मैनपुरी का चुनाव। आ रहा है 2024 का चुनाव, उसमें लड़ लेते। तो कहीं ना कहीं दो मुंह राजनीति भारतीय जनता पार्टी की दिखती है। और आपने बात कही कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब का मतलब जो आप ये वर्चस्व कहना है चाह रहे मैनपुरी हैं इटावा कि नेताजी और में है। उनको मैं आपसे कहना चाहूंगा केवल श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी को वॉकओवर दे देना चाहिए था। ये जेस्चर बीजेपी को देना चाहिए था कि वो अपना कैंडिडेट ना उतारती। अब निरंजन पोद्दार जी इंतजार कर रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले एसपी सिंह बघेल क्या कह रहे हैं, वो क्या दावा कर रहे हैं, एक बार वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। मैं कंप्लीट कर लूं। अच्छा 5 सेकंड पूरा कीजिए, क्योंकि मुझे अब डिबेट क्लोज करनी होगी अगले 4 मिनट में।
देखिए जैसे कि आस्था जी सभी लोग ने कहा, इन्होंने कहा एक बात की आदरणीय, आपने कहा कि शिवपाल सिंह यादव साहब मैनपुरी इटावा नहीं, मैनपुरी इटावा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में उनका वर्चस्व है। जमीनी नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब, और हमेशा समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। 22 में भी वो समाजवादी पार्टी के साथ आए, स्टार प्रचारक बनाया, उन्होंने समाजवादी पार्टी को मजबूत किया, नेताजी के भी साथ मजबूत किया। और जो उन्होंने ट्वीट किया है कि नेताजी ने पसीने से आगे बढ़ाया, उसको खून पसीने से ले जाएंगे, और वो खून पसीना अगर नेताजी की विचारधारा को बढ़ाने का कभी कि उनको मौका मिला तो खून पसीना बहा के नेताजी की जो बनाई विचारधारा थी, नेताजी की जो पार्टी थी, उसको ले जाने का काम हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। निरंजन पोद्दार जी का रुख करें, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि एसपी सिंह बघेल क्या दावा कर रहे हैं। और अपने भाई को लड़ाई तो भी नहीं बचा पाए। आजम खान द्वारा छोड़ी गई रामपुर को भी वो बचा पाए। तो रामपुर और आजमगढ़ बहुत भयंकर समाजवादी पार्टी की लोकसभा थी, जो मोदी जी के आशीर्वाद से नेतृत्व में, और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैं गोरखपुर में खड़ा हूँ बाबा के बुलडोजर से, लॉ एंड ऑर्डर से, और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहा है, इससे मैनपुरी में कमल खिलेगा। चलिए, तो एसपी सिंह बघेल का ये दावा है कि बीजेपी जो है वो विकास के मुद्दे को लेकर मैदान में होगी। निरंजन पोद्दार जी, रामपुर और आजमगढ़ जिक्र होगा मैनपुरी में कि इसको भी तो सपा का गढ़ कहा जाता था, यहाँ भी यादव वोटर्स हैं, यहाँ भी मुसलमान वोटर्स हैं, ओबीसी वोटर्स है, वो तो काम नहीं किया। देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अखिलेश जी के लिए शिवपाल जी के साथ इस टाइम उनको साथ मिलना उनकी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि जिस